नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। काश मेरे पास टेलीविज़न चैनल होता और मैं उन वीडियोस को कैमरे पर दिखा पाता। दरअसल यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं, इसके इतने शर्तें हैं, रिस्ट्रिक्शन हैं कि मैं उन वीडियो को नहीं दिखा सकता। आपने आज सतना वाला वीडियो देखा है? सतना में जिस तरह से एक महिला है और एक बच्चा है, 1 साल पहले का ये वीडियो है। खबर ये है कि एक आरोपी थे जिस पर रेलवे में चोरी का आरोप लगा था, वो फरार थे। रेलवे पुलिस उनके घर जाती है और उनकी माँ और उनके बच्चे जो नाबालिग है उसको लेकर और सरेआम पिटाई करती है। सोचिए, सोशल मीडिया ना होता तो क्या होता। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 बहनों का शव मिलता है पैर पर। पुलिस उसको आनन फानन में जला देती है। अब कहा जा रहा है कि दोनों ने खुद सुसाइड किया है। मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची की हत्या होती है, उसको फिर से प्रेम प्रसंग का मामला बना दिया जाता है कि इस देश में सबसे ज्यादा दलित समाज पर ही हत्या, मारपीट, रेप, मर्डर क्यों होते हैं। उसके बाद आदिवासी के साथ क्यों होते हैं, उसके बाद पिछड़ों के साथ क्यों होते हैं, उसके बाद किसानों के साथ क्यों होता है और अल्पसंख्यकों के साथ क्यों हो रहा है। वो तमाम खबरें बताऊंगा जिससे इसका मतलब है, और इस सब के पीछे है जाति जनगणना। अभी मैं सुन रहा था जो सतना वाला मामला है उसमें जो पुलिस अधिकारी बयान दे रहे हैं और वो कह रही हैं, एक पत्रकार ने पूछा कि किस बिंदु पर जांच होगी, तो मैडम कह रही हैं कि वीडियो कैसे लीक हुआ, कैसे वायरल हुआ, इसकी जांच होगी। मतलब इस बात की भी जांच होगी कि क्यों मारपीट हुई है। अरे वो तो दिख रहा है कि मारपीट, लेकिन अब पुलिस जांच करेगी कि वीडियो कैसे लीक हुआ। और सोचिए, सोशल मीडिया ना होता तो क्या होता। तो इस देश में सबसे ज्यादा जो जातीय हिंसा है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इस देश में चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, जब तक SC, ST, OBC, किसान और अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भागीदारी नहीं होगी पुलिस में, मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, तब तक इस तरह के अत्याचार चलते रहेंगे। जब एक ही समाज के, एक ही जाति के लोग पूरे सिस्टम पर कंट्रोल करेंगे तो बाकी समाज के लोगों को इस तरह की बर्बरता झेलनी पड़ेगी। और इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है। और जिस कम्युनिटी के लोग सिस्टम में नहीं है, अब तो आप ये भी नहीं कह सकते, अब तो 75 साल से पढ़ाई लिखाई सबके लिए है। आप तो ये भी नहीं कह सकते कि नॉट फाउंड एलिजिबल, नॉट फाउंड सुटेबल। 75 साल में कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसा तबका नहीं है जो अब इतना पढ़ लिख नहीं गया है कि इस देश में वो कलेक्टर, CM और जज बने। सोचिए, राजनीतिक भागीदारी है इस देश में, रिजर्वेशन और वोट का अधिकार है, तो रेल मंत्री दलित बन गए, कई पिछड़े रेल मंत्री बन गए, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लेकिन रेल मंत्रालय का कोई CEO नहीं बनता था। और 119 साल बाद कोई दलित समाज का CEO मिला है, चेयरमैन मिला है। ट्राइबल आदिवासी हैं जो महामहिम राष्ट्रपति हैं। तो पॉलिटिकल भागीदारी तो मिल रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये राजनीतिक भागीदारी जो मिल रही है, इसमें जो लोग जा रहे हैं वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर और समाज के हितों के लिए वो बात नहीं करेंगे, तब तक बहुत सुरक्षित वो नहीं रहेंगे। आज जो उनको पद दिया जा रहा है, चाहे कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, BJP हो, आज अगर SC, ST, OBC की पूछ बढ़ी है, आज आपको ढूंढ ढूंढ कर पद दिया जा रहा है, तो इसीलिए कि आपका समाज जागरूक है। और आपके समाज में जो बोलने वाले लोग हैं, टीवी में, अखबार में, जुडिशियरी पर, मीडिया पर, उसकी वजह से जो समाज में जागरूकता आई है। सोचिए, अभी अभी की खबर बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक युवा को इसलिए जेल में डाल दिया गया है क्योंकि वो अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ आवाज उठाता था। तो ऐसे रोज हजारों खबरें होती। तो इसलिए जाति जनगणना का सीधा सीधा संबंध क्राइम और अत्याचार से है। जिस दिन जाति जनगणना लागू हो गया और हर समाज के लोगों को बराबर की भागीदारी मिल गई, उस दिन इस देश में हिंसा बंद हो जाएगी, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, भाई भतीजावाद बंद हो जाएगा, जातिवाद बंद हो जाएगा।
और जाति जनगणना इस देश को मजबूत बनाने की भी एक कोशिश है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, जब तक इस देश के हर नागरिक को जब तक नहीं लगेगा कि वो भी सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, तब तक ये देश और मजबूत नहीं होगा। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपके लिए जानना जरूरी है। दीना भाना वाल्मीकि जी का परिनिर्वाण दिवस है। बाम सेफ के संस्थापक सदस्य मानवर कांसी राम जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी दीना भाना वाल्मीकि जी का आज परिनिर्वाण है और पूरा देश उनको नमन कर रहा है, पूरा बहुजन समाज नमन कर रहा है। और खेल में जीवन का बड़ा महत्व, आज खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज पूरा देश, पूरी दुनिया मेजर ध्यानचंद को नमन कर रहा है। आज उनकी जयंती है, इसीलिए खेल दिवस मनाया जाता है। सोचिए, कभी हिटलर ने कहा था कि हमारे देश में आ जाइए, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उनको आज तक भारत रत्न नहीं मिला है। सचिन तेंदुलकर जो कोका कोला बेचते हैं, पेप्सी बेचते हैं, उनको भारत रत्न मिल गया, लेकिन मेजर ध्यानचंद को नहीं मिला, जयपाल मुंडा को नहीं मिला। मैं इसीलिए कह रहा हूं, दिलीप मंडल ने ये सारे मुद्दे समाज के सामने रखे, इसलिए उनको क्रेडिट जाता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जातीय हिंसा को लेकर बड़ी बात कही है। देश में कभी बंगाल, कभी महाराष्ट्र के बदलापुर, कभी बिहार, तो कभी यूपी के कन्नौज, आगरा, फर्रुखाबाद जिले में मासूम बच्चियों, नाबालिग एवं महिलाओं पर खासकर रेप, हत्या, आत्महत्या आदि की घटनाएं अति दुखद एवं चिंताजनक है। केंद्र एवं सभी राज्य सरकार इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए ताकि ऐसी घटनाएं जल्दी बंद हो, न कि इसकी आड़ में राजनीति की जाए। यही समय की मांग है तथा महिलाओं के हित में भी है। आप सोचिए, राज्य कोई हो, एक दर्दनाक खबर बता रहा हूं, आईआईटी गुवाहाटी में एक बच्ची के मरने की खबर है, वो भी बताऊंगा आगे। तो सोचिए कि राज्य कोई हो, दलित पिछड़ों की किस तरह से दुर्दशा होती है। और लखनऊ एनआईए कोर्ट ने भारतीय सेना के पूर्व जवान सौरभ शर्मा को जासूसी के आरोप में दोषी पाते हुए 5 साल सजा सुनाई है। उसको हाईपुर से गिरफ्तार किया गया था। और आपको पता है ओबीसी के कितने कर्मचारी हैं? ओबीसी कल्याण संसदीय समिति की 30वीं रिपोर्ट के अनुसार ग्रुप ए, बी, सी सब ओबीसी के कुल 95,057 कर्मचारी हैं। अब कम हैं। अब देश के पीएम ओबीसी हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग 1 लाख जो पद हैं उस पर भर्ती नहीं का। तो इतने 95,000 कर्मचारी अभी भी कम हैं रिजर्वेशन के हिसाब से। अगर आप यूट्यूब चलाते हैं, सोशल मीडिया पर हैं, ट्विटर, एक्स पर हैं, आप इंस्टा पर हैं या फेसबुक पर हैं, तो आप सरकार का गुणगान कीजिएगा तो 8 लाख, 5 लाख, 3 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। और सरकार के अगर कोई खबर चलाइएगा तो जेल जा सकते हैं। इसलिए लोग तंज करें कि एनसीआर वालों को उम्र कैद होनी चाहिए। इनके मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1, महिलाओं के अपहरण के मामले में यूपी नंबर 1, गैंगरेप के मामले में यूपी नंबर 1, हत्या के मामले में यूपी नंबर 1, हिरासत के मामले में यूपी नंबर 1, दहेज हत्या में, SC ST एट्रोसिटी में भी यूपी नंबर 1 है। और ये मैडम है कितनी, सोचिए, ये रेलवे का खूंखार अफसर का खुलासा। मध्य प्रदेश के कटनी जीआरपी थाने में दलित समुदाय की बुजुर्ग दादी एवं उसकी नाबालिग बच्चों को पीटने वाली हैं और बीजेपी पर एक गंभीर आरोप लगा है। इनका नाम है प्रजापति इंदर बजरंगी। भाजपा से मैंने कुछ नहीं मांगा, 18 साल बीएचपी बजरंग दल भाजपा को तन मन धन से समर्पित किए। बीमार माता पिता के इलाज का झूठा आश्वासन मिला, बीमार माता जी के इलाज का झूठा आश्वासन मिला, पीड़ा व्यक्ति तो निष्कासन मिला। माता जी ने ही स्वाभिमान से जीना सिखाया है। तो भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, इनको उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर अगर अनर्गल टिप्पणी तथा सोशल मीडिया पर पार्टी का दुष्प्रचार करने पर पार्टी विरोधी गतिविधि में आपको निष्कासित किया जाता है। इंदर बजरंगी महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ये पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महामंत्री थे, इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बाकी आप लोग देखिए। और 1084 कंप्लेंट है फेक कास्ट सर्टिफिकेट यूज टू सिक्योर गवर्नमेंट जॉब बिटवीन 2010 से 19। आईएएस के एग्जाम में कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी लगाया जाता है, कब जांच होगी? और ये असम स्थित गुवाहाटी में आईआईटी एमटेक कर रही कानपुर देहात जिले की पुखरैया निवासी बेटी सौम्या कटियार के पिता शैलेंद्र कटियार एवं मां बबीता कटियार से मिलने के बाद मेरा मन बेहद व्यथित है।
मुलाकात के दौरान मां ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, जबकि आईआईटी प्रशासन, असम पुलिस आत्महत्या साबित करने पर तुली है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेटी के कमरे की स्थिति साफ बता रही थी उनकी बेटी की हत्या हुई है। तो लगातार SC ST OBC के बच्चों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी कब्रगाह बनता जा रहा है। इसकी वजह है कि वहाँ SC ST OBC के वाइस चांसलर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, उनका कोई दुख तकलीफ समझने वाला नहीं है, और ऊपर से उनको जाति सूचक अपमान झेलना पड़ता है। मध्य प्रदेश कटनी की घटना पता है, उसमें निलंबित कर दिया गया है पुलिस वालों को। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, बनिया समाज के न्यूज एंकर मानक गुप्ता ने कंगना रनौत से पूछा जाति जनगणना होनी चाहिए। कंगना रनौत ने जवाब दिया जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। न्यूज एंकर और कंगना रनौत जैसे सवर्णों को आरक्षण के खिलाफ बोलने में आनंद आता है, लेकिन जब बात जाति जनगणना की होती है तो सवर्णों को बुखार आ जाता है। सवर्ण जाति जनगणना का नाम सुनकर ही कांपने लगते हैं। सवर्ण नहीं चाहते जाति जनगणना हो, कारण जाति जनगणना से भेद खुल जाएगा कि सवर्ण अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। उनकी आबादी देश में 10% से ज़्यादा नहीं है और सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में ओवर रिप्रेजेंटेड हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना होकर रहेगी। तो ये मामला तूल पकड़ रहा है सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर, और अब जाति जनगणना को रोकना बड़ा मुश्किल है। और सोचिए, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के मामले पर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, यूपी के फर्रुखाबाद में 2 बहनों का शव मिला, उसको कहा जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, और उनके सब को भी जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, 20 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता मयूर दुबे ने मध्य प्रदेश के सिवनी में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के एक मुस्लिम आरोपी को पुलिस हिरासत से निकालकर अपने को सौंपने के लिए कहा। ये लोग खुद अपने, तो सोचिए, जहां जहां बीजेपी कांग्रेस की सरकार है वहां वहां जातिवाद जो है वो फन निकालता है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों की जान बहुत आसान है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुजन समाज को जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, और जब तक आप अपने संवैधानिक अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे, आपका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। और जब तक आप सोचिए, सोशल मीडिया न होता तो इस तरह से रोज कटनी की तरह थाने में लाकर लोग मारे जाते हैं। अपनी दुखों को, तकलीफों को देश को बताइए। मीडिया में, सोशल मीडिया आपको मौका देता है, उस पर रखिए ताकि आपको न्याय मिल सके। और जब तक SC ST OBC का पढ़ा लिखा, किसान, अल्पसंख्यकों का पढ़ा लिखा वर्ग तबका संवैधानिक अधिकार के लिए संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी आवाज नहीं उठाएगा, तो बारी कल उनकी भी आएगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।